हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप लोग के लिए एनर्जीज ऑफ द डे क्या है, यानी कि आज की एनर्जीज क्या पिक हो रही है टैरेट के माध्यम से। एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देखेंगे कि इस नवरात्रि पे माँ दुर्गा आप लोगों को क्या क्या ब्लेसिंग्स देकर गई हैं, क्या क्या आप लोगों की लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो टैरेट के माध्यम से देखेंगे। सबसे फर्स्ट मैं बताऊंगी आप लोगों को कि आज का डाउनलोड्स मैसेज क्या। तो देखिए, जो चीज़ है आज, यानी कि आज हमारा नवमी है, नवरात्रि है, नवरात्रि पूजन है, तो उससे रिलेटेड ही मैसेज भी आया है। यदि इन दिनों आपने, यानी नवरात्रि जितने 9 दिनों के अंदर आपने ड्रीम्स में, यानी कि ड्रीम्स में जिस इंसान ने ये चीज़ डाउनलोड्स आया है, तो ड्रीम्स में उस इंसान ने कन्या पूजन देखा है या कन्याओं को देखा है या किसी कन्या को अपने ड्रीम्स में देखा है, यानी छोटी बच्ची को अपने ड्रीम्स में देखा है जिसको वो अपने हाथों से खिला रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ यदि वो रो रही तो उसे चुप करा रहे हैं एंड उसे खिला रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इस तरीके का ड्रीम किसी के लाइफ में आया है, मतलब नवरात्रों के टाइम, इस टाइम ये टाइम में नवरात्रों में माता रानी का ये रूप आना आपकी लाइफ में, यानी छोटी बच्ची को जब हम पूजते हैं नवरात्र के टाइम में, तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो ड्रीम्स में देखने का मतलब मैं बता रही, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। तो इसके माध्यम से देवी माता रानी जो है, दुर्गा माँ है, आपको क्या आशीर्वाद दे के गई हैं, यानी इस ड्रीम्स के रूप में। जो ये ड्रीम्स जिनको भी दिखा है, जिनके लाइफ में ये दिखा है ड्रीम्स, छोटी बच्ची उनके ड्रीम्स में दिखी है जिसको वो खिला रहे हैं, यदि वो रो रही है तो उसको बहुत प्यार से चुप करा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए शुभ संकेत है जिनकी लाइफ में ये ड्रीम्स आया है। ठीक है, तो शुभ संकेत इस तरीके से कि आपकी लाइफ में माँ दुर्गा बहुत सारे बदलाव, यानी सकारात्मक बदलाव लाने वाली हैं आपकी लाइफ में। इस चीज़ का आशीर्वाद दे के गए हैं कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी सुख शांति आए एंड बहुत सारा पॉजिटिव बदलाव आए। साथ ही साथ यदि आप अपने करियर के लिए देख रहे हैं तो आपका करियर बहुत अच्छा बनने वाला है एंड आपको बहुत सारा आर्थिक लाभ या आर्थिक लाभ जो का योग होता है ना, वो बनने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, सुख समृद्धि आने वाली, सफलता मिलने वाली है आपको एंड आपकी लाइफ में आपको तरक्की मिलने वाली है। ठीक है, एंड यदि आप किसी जर्नीज में हैं एंड लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हैं कि आप कि इस जर्नी में चेंजेस कब आएंगे, बदलाव कब आएंगे, तो ये टाइम बहुत अच्छा है आपका। एंड इस तरीके का ड्रीम्स देखने का मतलब है कि वो टाइम आ गया है जब आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं या फिर बहुत लंबे टाइम से आप किसी सिचुएशंस में स्टक हैं, तो उसमें से आप निकलने वाले हैं, बिल्कुल रिमूव होने वाले हैं। वो चीज़ पूरी तरीके से, वो साइकिल पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली, यानी कि एक सर्कल जो होता है किसी चीज़ का, किसी फेज़ का, तो वो पूरा कंप्लीट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। एंड आप इस तरीके की चीज़ों से निकल कर सकारात्मक, यानी पॉजिटिव फेज़ में जाने वाले, यानी एक पॉजिटिव नया चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है एंड आप एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके का मैसेज है। यदि आपकी लाइफ में इस टाइम ड्रीम्स में आप छोटी बच्ची को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर भरपूर आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है एंड आपकी लाइफ में ये बहुत सारी चेंजेस लेकर आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, सफलता एंड आर्थिक योग। ठीक है, एंड आप अपनी लाइफ में यदि करियर अपना बनाना चाह रहे हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से उसमें क्लियरिटी मिलने वाली है कि आपका करियर क्या है एंड उसमें आप कैसे जा सकते हैं एंड कैसे वर्क करेंगे, सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशंस जिनकी लाइफ में भी इस तरीके का ड्रीम्स आया, जिन्होंने देखा है, तो उनको माता रानी अपना भरपूर आशीर्वाद देकर गई हैं कि आपकी लाइफ में ये सारी चेंजेस आने वाली हैं। एंड यदि आप किसी जर्नीज़ में हैं, तो आप किसी फेज़ में अटके हैं, किसी
ब्लॉकेज में है तो वो ब्लॉकेज आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है, एंड आप वहाँ आपका जो इंतज़ार है किसी भी चीज़ के लिए वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है, एंड आप एक नई फ्रेश स्टार्ट की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है माँ दुर्गा की तरफ से। ठीक है, तो इस नवरात्रि पर जिन लोगों ने इस तरीके का ड्रीम्स देखा है या उनके ड्रीम्स में छोटी बच्ची दिखी है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। ठीक है, तो ये तो हुआ आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे क्या आ रहा है टैरेट के माध्यम से। ओके, लेट्स चेक। देखिए, सबसे फर्स्ट आया, कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल ली हैं। सबसे फर्स्ट आया जस्टिस। ठीक है, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक आया है, 4 ऑफ वैंड्स आया है, 3 ऑफ वैंड्स आया है, 9 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 5 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम कार्ड इज द लवर्स, एंड उसी के नीचे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे आज के कार्ड्स, इससे ये एनर्जीज बताऊंगी, एंड आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव एंड क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो भी इन कार्ड्स के माध्यम से ही देखेंगे। ठीक है, तो एनर्जीज, तो सबसे फर्स्ट जिस चीज़ की बात हो रही है यानी कि माँ दुर्गा जो सर्वशक्तिशाली हैं, आदि शक्ति हैं, जो जिनका आज मतलब आज आपने क्या पूजन किया है ना, जो पूजन यानी एंड जिनकी लाइफ में ये ड्रीम्स में दिखी हैं, एंड जिनकी लाइफ में इनके आशीर्वाद का संकेत इनको भरपूर रूप से दिखा है, तो उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली, क्या क्या बदलाव आने वाला है। ठीक है, तो ये द एम्प्रेस यहाँ पे पूरी तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि ये माँ दुर्गा को मतलब पूरी तरीके से इंडिकेट कर रहा है, एक पावरफुल लेडी जो एकदम अपनी फॉर्म में है, एकदम उनका ऑरा एक अलग ही तरीके का है, जो एक ऑरा जो फेमिनिटी उनकी एंड अबंडेंस एंड ब्यूटी एक अलग ही तरीके की ऊर्जा में है। एंड ये आपको ये बता रहा है कि आपने जो भी आशीर्वाद या जो भी ब्लेसिंग्स या जो भी इच्छा की है देवी माँ से, वो अब आपकी लाइफ में पूरी करने वाली। बस एक चीज़ जैसे मैं बोलती हूँ कि आप उस चीज़ के लिए कितने डेडिकेटेड हैं, कितने आपके अंदर ईमानदारी है, कितने कर्मस्थ हैं आप, यानी कि उसको करने के लिए कितने एक्टिव हैं, एंड आपके अंदर उस चीज़ के लिए कितनी एक्टिवनेस है उस कार्य के लिए जो बोलती हूँ मैं। ठीक है, तो वो चीज़ ये लोग भी यही चीज़ कहते हैं कि इंसान को हर कार्य के लिए जो भी वो कार्य पूरी अच्छे से करना चाहता है एंड अपनी लाइफ में वो चीज़ें प्राप्त करना चाहता है, मांग रहा है भगवान से या ईश्वर से या गॉड से, जिनसे भी वो मांग रहा है, उसमें उसकी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, साथ ही साथ उस चीज़ को लाने के लिए उसको भी कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे देवी माँ के यही चीज़ आया है कि आप अगर ऐसे हैं एंड आपने सारी चीज़ें की है, तो याद रखिए आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला है। यानी 9 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे इस कार्डों से 2-3 मैसेज निकल कर आए हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में आ रहा है जस्टिस। ओके, तो आपकी लाइफ में जस्टिस सर्व किया जा रहा है। यदि आपकी लाइफ में जिन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है या फिर आपकी कोई परिस्थिति बहुत ज़्यादा गलत रही, आप किसी प्रॉब्लम में रहे विदाउट एनी रीज़न कि आपने कुछ किया नहीं हो, लेकिन आपने उस चीज़ को फेस किया है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज देखी है, एंड लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। ठीक है, तो उसमें आपको जस्टिस दिया जा रहा है। यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है जो ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा मतलब जो जिन चीज़ों में आपके साथ गलत चीज़ें हुई हैं उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है, यानी कि ईश्वर स्वयं ये जस्टिस लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड विश फुलफिलमेंट एंड एस ऑफ कप्स ये पूरी तरीके से ईश्वर के आशीर्वाद को दिखा रहा है कि आपके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद भरपूर रूप से आ रहा है। ठीक है, एंड उसके अलावा है 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अब आप इतने स्ट्रांग होने वाले हैं ना, इतने ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं, आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है एंड साहसी होने वाले हैं आप बहुत ज़्यादा। यानी कि यदि आपके अंदर कोई ऐसा किसी चीज़ को लेकर फियर रहा हो, डर रहा हो, एंजाइटी रहा हो, तो आपने यदि अपने ऊपर वर्क किया है ना, अपनी हीलिंग की है, इनर ग्रोथ की है एंड अपने आप को ग्रोथ में लाने के लिए डे बाय डे चीज़ें की हैं गाइडेंस के अकॉर्डिंग, तो याद रखिए अब आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ने
होने वाली है। एंड आपके अंदर का हर प्रकार का फियर, डर या फिर जो भी आप चीज़ों को लेकर डरते हैं वो सारी चीज़ें बाहर निकलने वाली। एंड आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हैं ना, जैसे पावरफुल इंसान, एंड हर परिस्थिति का सामना पूरी हिम्मत के साथ करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि आप पूरी हिम्मत से हर परिस्थिति का सामना करने वाले, हर प्रॉब्लम का सामना करने वाले हैं, ठीक है। एंड उसी के बाद आया हमारा क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहे हैं यहाँ पे कि यदि आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी होते हैं ना जो आपकी खुशियों से जेलस रहते हैं, ठीक है। रिवर्स बैक आया क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपकी खुशियों को नज़र लगाते हैं, आपको मतलब कर्स करते रहते हैं बार बार कि आपके पास ये खुशी नहीं रहनी चाहिए। विदाउट एनी रीज़न वो लोग आपसे जेलस रहते हैं। एंड आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत सारी ख़राब करते रहते हैं, स्पॉइल करते रहते हैं, बैकग्राउंड में पीठ पीछे आपके साथ अच्छा बोलते हैं, आपके साथ अच्छे से रहते हैं, हंसते बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे ही आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाते हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स से दिखा रहा है कि ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है, उनकी नज़रों से आपकी लाइफ को बिल्कुल सेफ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। एंड आपको एक ग्राउंडेड एंड सेफ जोन में रखा जा रहा है। एंड ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से पूरी तरीके से रिमूव किया जा रहा है। यानी कि जो लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं, नेगेटिव लोग हैं, नैरो माइंडेड हैं, टॉक्सिक हैं एंड बुरी नज़र लगाते हैं आपकी खुशियों को, तो ऐसे लोगों को ईश्वर आपकी लाइफ से, यानी कि माता रानी आपकी लाइफ से निकाल रही है। एंड आपकी लाइफ में नेगेटिविटी हटाकर क्या ला रही है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट देने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी भरने वाली हैं, ठीक है। तो ये तो ही ऐसे लोगों की बात की, ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इंतज़ार है आपको किसी चीज़ का, यहाँ पे दिखा रहा है 3 ऑफ वैंड्स। तो किसी को किसी चीज़ का इंतज़ार है, होने का इंतज़ार है, वो लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। एंड ये हो सकता है उनकी प्रोग्रेस से रिलेटेड, ठीक है। वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं एंड अच्छे अवसर का, यानी उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका कौन सा है, बेस्ट कौन सा है, उसके लिए वो वेट कर रहे हैं। एंड वो उनकी प्रोग्रेस से रिलेटेड है जिसके लिए वो लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। तो उनका ये जो वेट है ना, ये जो उनका इंतज़ार है लंबे टाइम से, वो ख़त्म होने वाला है। एंड उनकी लाइफ में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली, यहाँ पर आने वाला है उनकी लाइफ में बहुत सारी क्रिएटिविटी आने वाली है। साथ ही साथ एस ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि ईश्वर उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ऐसा मौका लाने वाले हैं, अवसर लाने वाले हैं जो उनको बहुत सारी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, बहुत सारा धन अबंडेंस उनकी लाइफ में भरेगा, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया आशीर्वाद होगा उनकी लाइफ में। एंड जो उनकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ एंड धन संपत्ति भरेगा, ठीक है। तो इस तरीके का आशीर्वाद है कि यदि आप लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो वेट आपका ख़त्म होने वाला है, ठीक है। एंड ख़त्म होने का 2 यहाँ पे मैसेज आया है, द वर्ल्ड, ठीक है, एंड 3 ऑफ वैंड्स। यानी कि द वर्ल्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई बुरा फेज़ है, कोई नेगेटिविटी है, या फिर किसी से कोई कार्मिक कनेक्शंस है, या फिर किसी से कोई ऐसा जो कनेक्शन होता है जो ख़त्म नहीं होता, हम ज़बरदस्ती लेकर चलते रहते हैं, परेशान भी होते रहते हैं, तो वो चीज़ ख़त्म होने वाली। यानी द वर्ल्ड ये दिखा रहा है कि वो फेज़, वो सर्कल आपकी लाइफ में कंप्लीट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। एंड आप उसमें से निकलने वाले हो। एंड आप ईश्वर की सुरक्षा के घेरे में जाने वाले हो पूरी तरीके से। एंड आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत, जैसे मैंने बोला था, फ्रेश स्टार्ट करने वाले, जो आपको ग्रोथ की तरफ, खुशियों की तरफ, अबंडेंस की तरफ ही लेकर जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैसेज आए आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। 4-5 मैसेज आए थे जो यहाँ पे माँ दुर्गा की तरफ से आए थे, जो मैंने बताया था द एम्प्रेस माँ दुर्गा की एनर्जीज़ को शो कर रहे हैं यहाँ पर। एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 4-5 मैसेज आए थे वो मैंने बताए। एंड जो लास्ट एंड लीस्ट मैसेज आया है ये तो हर चीज़ में आ रहा है, मुख्य रूप से मैंने जो बताया था कल भी। तो यहाँ पर आया है ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड द लवर्स, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ना बहुत तेज़ी से
कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, या फिर आप किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है, चेंजेस का, या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, ठीक है, यानी कि कार्मिक साइकिल चल रहा है जिसमें आप पूरी तरीके से फंसे हुए हैं एंड सोच रहे हैं कि कब निकलेंगे यहाँ से। तो आप याद रखिए कि आप वहाँ से निकलने वाले हैं, यानी कि उस फेज से निकलने वाले हैं। एंड यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की दिखा रही है, डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से अबंडेंस होने वाली है, एक लग्जरियस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लेडी बनने वाली है, एक लग्जरियस लाइफ को जीने वाली है पूरी तरीके से। एंड माता रानी का आशीर्वाद पूरी उनकी लाइफ में भरपूर होने वाला है एंड वो पूरी तरीके से डिवाइन को सर्व करने वाली हैं, नेचर को सर्व करने वाली, जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एंड अपना वर्क वो पूरी तरीके से कर रही हैं, ठीक है। तो उनकी लाइफ में यदि किसी प्रकार का नेगेटिव कोई पर्सन है, इंसान है, या फिर जो उन पर नज़र लगाता है, बुरी नज़र लगाता है, तो उसमें उनको जस्टिस मिलने वाला है एंड कहीं ना कहीं उनका रीयूनियन भी बेहद करीब है, यानी कि ये रीयूनियन को भी दो कार्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, 4 ऑफ वैंड्स एंड द लवर्स। तो रीयूनियन को दिखा रहे हैं ये दोनों कार्ड की आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, बहुत सारा जॉय, हारमनी आने वाली, रिलैक्सेशंस आने वाली, पार्टनरशिप आने वाला, बहुत सारा प्यार आने वाला, ठीक है। यानी कि आप दोनों यूनियन में आने वाले हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप लोग यूनियन में आने वाले हो एंड हर तरह की जो ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, हर तरीके की डिफ़िकल्टीज, मुश्किलें, परेशानियां जो हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली एंड आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आने वाले हो, अपनी पूरी पावर में आने वाले हो एंड आपको बहुत सारी मेंटल क्लियरिटी मिलने वाली है, ठीक है, जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में, प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। एंड आपकी लाइफ की किसी भी प्रकार की स्टकनेस है, जस्ट लाइक अ 3 ऑफ वैंड्स, तो आप रुके पड़े हैं, तो आपकी लाइफ में मूवमेंट आने वाला है, यानी कि यदि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो अब वो वेट भी ख़त्म होने वाला है एंड आप एकदम से मूवमेंट में आने वाले हैं एंड ये मूवमेंट आपकी लाइफ में बहुत अच्छे के लिए होगा, एक पॉजिटिव बदलाव की तरफ आपको लेकर जाएगा एंड एक फ्रेश न्यू लाइफ की तरफ लेकर जाएगा, जिसको आप एकदम अबंडेंस लग्जरियस लाइफ बनाकर आपको डिवाइन देंगे एंड आप उसको पूरी तरीके से सेलिब्रेट भी करेंगे। यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड भी आया है, तो यानी 4 ऑफ वैंड्स, तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन, जॉय, हारमनी आने वाली, खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं भरपूर, ठीक है। साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपकी हर प्रकार की जो विश है, जो आपने मैनिफेस्ट की है, ईश्वर से प्रार्थना की है, अपने मुश्किल वक्त में भी आपने वो चीज़ें मैनिफेस्ट की होंगी, प्रार्थनाएँ की होंगी, या फिर जो आपका थोड़ा गुड लक टाइम भी चला होगा तो उसमें भी की होंगी, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी पूरी होने वाली है एंड जस्टिस आपको सर्व किया जाएगा एंड ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रही हैं एंड जस्टिस का मतलब है आपको ईश्वर का प्यार भरपूर मिलने वाला है, यानी ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स होगी ना उसकी बरसात होगी आपके ऊपर एंड आप सोचेंगे कि मैं कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया हूँ, यानी जीरो से लेकर हीरो बनने वाली जो स्टोरी होती है ना वो ट्विन फ्लेम्स की होती है, एकदम जीरो से निकलते हैं वो लोग, यानी कि उनकी जो पोजीशन होती है ना एकदम जीरो बन जाती है एक टाइम में एंड उस जीरो से ईश्वर उनको निकाल कर एक हीरो वाली या हीरोइन वाली पोजीशन पर पहुंचाते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन बना देते हैं, जो पहले वो अलग होते हैं एंड जैसे ही वो अपनी जर्नीस में चलते चलते हर प्रकार का कार्य करते हैं, अपनी इनर ग्रोथ करते हैं, इनर हीलिंग करते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं एंड वो अपने आप को भी ये सोचते हैं कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ एंड ये सारा चीज़ ईश्वर का आशीर्वाद है। सबसे ज़्यादा चेंज आता है उनकी स्ट्रेंथ में, जो उनके अंदर की स्ट्रेंथ होती है ना, एक टाइम में वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा तो इतनी स्ट्रेंथ उनके अंदर भर जाती है कि वो हर चीज़ का सामना करने के लिए खुद तैयार हो जाते हैं। यस, मैं इस चीज़ का सामना कर सकता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ मुझे अपनी पोजीशन से हिला सकती है। तो आप इस तरीके की पावरफुल सिचुएशंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ मैसेजेस, आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा कि आपके साथ कौन सी चीज़ मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो आप वो मैसेज कैरी कीजिएगा अपने साथ, ठीक है। तो माँ दुर्गा की बहुत सारा आशीर्वाद आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपके जीवन में आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है, गलत लोगों की नज़रों से आपको दूर किया जा रहा है, साथ ही साथ आपका रीयूनियन बेहद करीब है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड बहुत सारे कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहे थे, तो उन कार्मिक पैटर्न ख़त्म होने वाला है। द वर्ल्ड ये दिखा रहा है कि उसका सर्कल ख़त्म होने वाला है एंड आपका कोई ना कोई जो वेट है, एक लंबे टाइम से आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो वेट भी आपका ख़त्म होने वाला है एंड आपके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद, साथ ही साथ जस्टिस आ रहा है, ठीक है।
तो जैसा कि मैंने बोला, आपसे जो मैसेज रेजोनेट करेगा आप वही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 4-5 मैसेज आया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपके लिए क्या आशीर्वाद आया है डिवाइन की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से आज के नवरात्रि के दिन, ठीक है। यानी आज का नवा हमारा आखिरी नवरात्र था, तो उस दिन माता रानी आपको क्या आशीर्वाद देकर गई हैं। ओके, तो लेट्स चेक कि आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग के लिए एंजल्स मैसेज निकाल लिए मैंने, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको, सबसे फर्स्ट आया है गाइडेंस। तो जो भी आपकी लाइफ में, यदि आप डिवाइन बीइंग है, स्पिरिचुअल बीइंग है, चूजन वन है, तो आपको गाइडेंस के अकॉर्डिंग अवश्य चलना चाहिए। गाइडेंस आपको आपके सही वे पे पहुँचाती हैं, आपको सही डायरेक्ट करती हैं। जो भी गाइडेंस आती है या फिर जो भी एंजल्स नंबर या कोई साइन दिखता है, तो आप उसके बारे में अवश्य ही चीज़ों को ढूंढें, एनालाइज करें कि क्या मैसेज आया है, उसके माध्यम से क्या चेंजेस लेकर आ रहा है वो चीज़ आपकी लाइफ में, ठीक है। उसके बाद आया पाइसिस, यानी कि मीन राशि आपकी हो सकती है, यानी वाटर साइन पाइसिस मीन राशि, ठीक है। उसके बाद आया फोकस। तो आप अपने फोकस को बहुत, मतलब आपका फोकस बहुत अच्छा होने वाला है, एंड आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड रहें, यानी अपने ऊपर फोकस रखें। एंड बैलेंस, ठीक है। उसके बाद आया आपकी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस आने वाला है, आप बैलेंस को ही प्राप्त करने वाले हैं। यानी कि एक संतुलित इंसान हर खुशी को बहुत अच्छे से जीता है, यानी संतुलित तरीके से जीता है। तो स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स जो होते हैं ना, चूजन वन या किसी जर्नीस में, तो डिवाइन उनको सबसे पहले जो जिस वे पे डालते हैं ना, वो बैलेंस होता है। तो आपकी लाइफ का हर एरिया जो बैलेंस करते हैं, आपकी लाइफ में हर तरीके के बैलेंस लाकर आपको अबंडेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आया है मैं हूँ ना। तो ये दुर्गा माँ का आशीर्वाद आ रहा है कि वो बोल रही हैं मैं हूँ ना, एंड आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टीज है, मुश्किल है, तो उसको हटाने में वो आपको बोल रही है कि मैं हूँ ना, आप मुझ पर छोड़ो, बस मुझको बोलो एंड मुझ पर छोड़ दो, ठीक है। फिर देखना क्या चेंजेस आता है, ठीक है। उसके बाद है फायर साइन। ओके, एरिस। तो आपकी राशि हो सकती है फायर साइन, यानी एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि हो सकती है आपकी। तो ये है राशियाँ कुछ, ठीक है। तो आपसे ये रेजोनेट करे तो आपके लिए मैसेज हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए यही मैसेज है माता दुर्गा रानी की तरफ से, माँ दुर्गा रानी की तरफ से, जो आज के आखिरी नवरात्रि पूजन के दिन। तो यदि आपकी लाइफ में ड्रीम्स में इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा शुभ है। और जिनके लिए, मतलब ये जिनको ड्रीम्स में दिखा उनके लिए और भी ज़्यादा शुभ है, सभी के लिए शुभ है। लेकिन एक चीज़ होता है ना, आप कितनी डेडिकेशन के साथ, कितनी सच्चाई, ईमानदारी एंड कितने अपने तरीक़ों को सही रखते हैं, तो वो ये आशीर्वाद और आपकी लाइफ में और भी डबल रूप से आता है, ठीक है। साथ ही साथ साइन मिलता है, तो ये कंफर्म चीज़ और हो जाती है आपके लिए कि यस, आपकी लाइफ में ये चीज़ आने वाली। अदरवाइज ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, आपके कर्मों पे बेस्ड वो चलते हैं कि आपके कर्म कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, आपका रहन सहन कैसा है, एंड चीज़ों को लेकर आप कैसे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एंड सबसे ऊपर होता है कर्मा। तो आप अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे तो ईश्वर कभी भी आपके साथ इनजस्टिस होने ही नहीं देंगे, ठीक है। सब कर्मों का खेल होता है। ओके, तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, एंड आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड कीप स्माइलिंग। जय माता दी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।